दोस्तों, बहुत से लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में आधा अधूरा नॉलेज होता है और वह घबराकर फिर बैंकों में एफडी वगैरह करते हैं और वहां पर सिर्फ एक साल का 7% ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि आप अपना नॉलेज बढ़ाइए और आपका जो रिटर्न है वह भी अपने आप बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड पर सामान्य ज्ञान नामक किताब का सारांश, जो आपका जो रिटर्न है वह बढ़ाने वाला है और आपका ज्ञान भी बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही खास और जानकारी भरे वीडियो मैं यहाँ पर देते रहता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस किताब के लेखक जॉन सी बोगल के बारे में। वेनगार्ड ग्रुप के संस्थापक और सूचकांक निवेश रणनीति के विश्व प्रसिद्ध प्रस्तावक जॉन बोगल, जिन्हें जैक भी कहा जाता है, निवेश परिवेश पर कई लोकप्रिय पुस्तकों के लेखक थे, जिनमें म्यूचुअल फंड पर कॉमन सेंस भी शामिल है। बोगल को सूचकांक निवेश की अगुवाई करके म्यूचुअल फंड परिदृश्य में क्रांति लाने का श्रेय दिया गया है। एक ऐसी रणनीति जो निवेशकों को अंतर्निहित सूचकांकों के विकास पर नजर रखकर बाजार के विकास में भाग लेने में सक्षम बनाती है। इस रणनीति को बनाने में बोगल का उद्देश्य अवसल निवेशकों को निवेश पर कम खर्च करने में मदद करना था। इस प्रकार उन्हें वास्तविक फंड में एक बड़ा हिस्सा निवेश करने में मदद मिली। निष्क्रिय फंड सक्रिय फंडों के विपरीत कम कमीशन देते हैं, क्योंकि योजना बाजार का ट्रैक करती है और पेशेवर म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से किसी सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है, सिवाय यह सुनिश्चित करने के कि योजना अंतर्निहित सूचकांक के सबसे करीब रहती है। व्यापक बाजार पर नजर रखने से आसानी को देखते हुए सूचकांक योजनाएं निवेश के एक सरल और आसान तरीके के रूप में भी काम करती है, जिससे यह आम लोगों के लिए अधिक सुलभ हो सकती है। बोगल का 2019 में निधन हो गया, क्योंकि उनकी रणनीति और सलाह आज भी इतनी ही प्रासंगिक है। उनका प्रमुख फंड, जिसे S&P 500 इंडेक्स पर नजर रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, उनके मूल दर्शन का पालन करना जारी रखता है। यह खुदरा निवेशकों पर लक्षित पहला इंडेक्स फंड था। उनका ग्रंथ कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड्स, न्यू इंपीरियल फॉर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, कम खर्च वाले मॉडल में उच्च रिटर्न को आकर्षित करने के उद्देश्य से म्यूचुअल फंड में निवेश पर उनके विचारों और सलाह को रेखांकित करता है। बोगल को निष्क्रिय निवेश के जनक के रूप में भी जाना जाता है, जो उन्हें निष्क्रिय निवेश शैली में रुचि रखने वाले अनगिनत नए युग के निवेशकों के लिए एक मार्गदर्शक बनाता है। दोस्तों, अब इस किताब के महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, उसके बाद में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। लागत सीमित करने से आपको अपने निवेश पर काफी अधिक रिटर्न प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। क्योंकि बाजार स्वभाव से अस्थिर है, इसलिए ऐसे फंड की तलाश करना बेहतर है जो कम शुल्क लेते हुए बाजार द्वारा दिए जाने वाले रिटर्न से मेल खाता हो, जबकि स्टॉक को बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिम भरा माना जाता है। यदि आप लंबी अवधि से धन सृजन के इच्छुक हैं, तो आपको स्टॉक द्वारा प्रदान की जाने वाली मारक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। म्यूचुअल फंड विकल्पों पर विचार करते समय उन योजनाओं की तलाश करें जो सबसे किफायती, सबसे कुशल और सबसे ईमानदार तरीकों से संचालित होती हैं। राज्य पाने का सपना और इच्छा, जीतने और सफल होने की इच्छा और अपनी ऊर्जा और सरलता को बनाने और प्रयोग करने की खुशी ऐसे कारक हैं जो एक सफल उद्यमी का निर्माण करते हैं। जब निवेश विकल्पों और रास्तों की बात आती है, तो आज निवेशकों के पास विकल्प नहीं है। भले ही आप म्यूचुअल फंड के साथ जाना चुनते हैं, फिर भी आपको कई तरह के निर्णय लेने होंगे। क्या आपको इक्विटी श्रेणी में से एक बड़ा पूंजीकरण फंड चुनना चाहिए या एक संतुलित लाभ फंड चुनना चाहिए जो निवेश को ऋण और इक्विटी दोनों में विभाजित करता है, या क्या आपको केवल कर्जे पर ही बने रहना चाहिए क्योंकि इससे एक
सुरक्षित विकल्प माना जाता है। निष्क्रिय निवेश के एक प्रमुख समर्थक बोगल का कहना है कि निवेशकों को मजबूत लाभ प्राप्त करने के लिए इक्विटी बाजार पर ध्यान देना चाहिए। वह इंडेक्स फंड में निष्क्रिय निवेश के मामले को यह कहकर आगे बढ़ाते हैं कि जब आप एक या दो स्टॉक चुनने में सक्षम हो सकते हैं जो अल्पावधि में मार्केट इंडेक्स को मात कर देने में कामयाब होते हैं, तो लंबी अवधि में स्टॉक औसत हो जाते हैं और सक्रिय फंडों में निवेश पर आप जो राशि खर्च करेंगे वह आपको आगे चलकर बाजार से आगे निकलने में मदद नहीं करेगी। इसलिए बोगल आपको सलाह देता है कि आप अपने फंड को कम लागत वाले इंडेक्स फंड में रखें और व्यापक बाजार के अनुसरण या अनुरूप रिटर्न प्राप्त करें। लागत सीमित करने से लंबे समय में मदद मिलती है। यद्यपि आप सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों में निवेश करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं, क्योंकि आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये योजनाएं बाजार को मात देंगी। ऐसे फंडों से जुड़ा उच्च व्यय चिंता का विषय होना चाहिए। सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड आपके पोर्टफोलियो का मूल्य 3 स्तरों पर कम कर सकते हैं। उच्च अंतर्निहित शुल्क लिया जाना, आपके पोर्टफोलियो में निरंतर टर्नओवर और आपके द्वारा आकर्षित किए जाने वाले उच्च कर, जबकि परिसंपत्ति आवंटन और विविधीकरण महत्वपूर्ण है। लागत को सीमित करना अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर जब दीर्घकालिक परिदृश्यों पर विचार किया जाता है। इसके अलावा बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करने वाली निष्क्रिय फंड निवेश के साथ आप सक्रिय फंड द्वारा ली जाने वाली फीस के एक अंश पर इष्टतम विविधीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए लागत को सीमित करना म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक सामान्य ज्ञान की रणनीति है, क्योंकि कम लागत पर यह सुनिश्चित करती है कि आपके पैसों का एक बड़ा हिस्सा निवेश में लगा हुआ है, जिससे भविष्य में उच्च रिटर्न प्राप्त होता है। आगे जानते हैं सादगी सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि आप सर्वोत्तम रिटर्न के लिए अपने पोर्टफोलियो को व्यवस्थित करने में वास्तव में कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीजों में से एक जिस पर आपको विचार करना चाहिए वह यह तथ्य है कि सरलता आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। इंडेक्स फंड पूरे बाजार को प्रतिबिंबित करते हैं और वे आपको बाजार में सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में एक्सपोजर हासिल करने की अनुमति देती है, और वो भी कम कीमत पर। इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो को सरल बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार बाजार पर नजर रखने या आपके पोर्टफोलियो को नियमित रूप से सूक्ष्म प्रबंधन करने की चिंता दूर हो जाती है। इसके अलावा इंडेक्स फंड की सरल प्रकृति भी लागत या शुल्क को कम रखती है, जिससे आपको लंबे समय में लाभ मिलता है। इंडेक्स फंड भी एक बेहतरीन दाव है, क्योंकि आप वास्तव में नहीं जानते कि आने वाले वर्षों या महीनों में बाजार की चाल कैसी रहेगी। हालांकि ऐतिहासिक रूप से बाजार ने लंबी अवधि में महत्वपूर्ण रिटर्न की पेशकश की है। ऐसे परिदृश्य में एक निष्क्रिय फंड के लिए प्रतिबद्ध होना और बाजार को प्रतिबिंबित करना आपको अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करता है। स्टॉक बनाम बॉन्ड का प्रश्न। यदि आप जोखिम लेने में विश्वास नहीं करते हैं तो क्या आपको बॉन्ड निवेश में बने रहना चाहिए? खैर, इतिहास यह बताता है कि लंबी अवधि के निवेश के इच्छुक लोगों को शेयरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड की तुलना में वे बहुत अधिक ऐतिहासिक रिटर्न देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अंतर्निहित जोखिम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप बाजार सूचकांक के साथ बने रहते हैं और लंबी अवधि के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, तो बोगल के अनुसार डेटा स्पष्ट करता है कि यदि जोखिम लंबी अवधि में वास्तविक रिटर्न अर्जित करने में विफल होने का मौका है तो बॉन्ड में स्टॉक की तुलना में अधिक जोखिम होता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बॉन्ड निवेश से दूर रहना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के साथ साथ शेयर बाजार में अल्पकालिक या थोड़ी विस्तारित मंदी के खिलाफ बीमा के रूप में अपनी कोष का एक हिस्सा बॉन्ड में आवंटित करें। अब जानते हैं जोखिम वापसी समीकरण और समय की भूमिका क्या है। यह अक्सर कहा जाता है कि जोखिम और रिटर्न में सीधा आनुपातिक संबंध होता है, इसलिए जोखिम जितना अधिक होगा रिटर्न की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और यहाँ कहीं भी उतना स्पष्ट नहीं है जितना शेयर बाजार में है। आपके लिए ऐसा
फंड ढूंढना असंभव है जो लगातार बाजार को मात दे, चाहे फंड मैनेजर की विशेषज्ञता कुछ भी हो। इसलिए इसके बजाय ऐसे फंड को चुनने की सलाह दी जाती है जो बाजार से जुड़े रिटर्न प्रदान करता है लेकिन कम लागत पर। इसके अलावा चूंकि अस्थिरता बाजार का अभिन्न अंग है, इसलिए आपको समय को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने पर काम करना चाहिए। जब आप जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं और लंबे समय तक बाजार में पैसा जमा रखते हैं तो आप बाजार को अपनी नुकसान की भरपाई करने और अपने लाभ को मजबूत करने के लिए समय देते हैं, जिससे लंबी अवधि में उच्च रिटर्न सुनिश्चित होता है। वास्तव में आपका समय क्षितिज जितना लंबा होगा, आपका औसत वार्षिक रिटर्न उतना ही कम परिवर्तनशील होगा, जो आपको एक सुखद भविष्य के लिए तैयार करेगा। अब जानते हैं सर्वोत्तम पद्धतियां प्रदान करने वाले फंड हाउस कैसे चुने। एक निवेशक के रूप में आपको निवेश करने से पहले अपने फंड हाउस से लेकर स्कीम तक सब कुछ देखना होगा। भले ही आप पैसिव फंड में निवेश करना चुनते हैं, आपको यह भी विचार करना चाहिए कि कौन से फंड हाउस सबसे अच्छा रिटर्न देते हैं। उन म्यूचुअल फंडों की तलाश करें जो सबसे किफायती, सबसे कुशल और सबसे ईमानदार तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपका कोष सुरक्षित है। उन फंड हाउसों को भी तलाश करें जो केवल लाभ सृजन पर नजर रखने के बजाय अपने ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब जानते हैं उद्यमिता और नेतृत्व पर पाठ। उद्यमी बनना आसान नहीं है, एक अनुकरणीय नेता बनना और भी कठिन है। वेनगार्ड की कहानी इंगित करती है कि कैसे बोगल ने एक सफल उद्यमी के आवश्यक सिद्धांतों को प्रदर्शित किया, जिसमें एक राज्य को बढ़ावा देने का सपना और इच्छा शक्ति, सफल होने की इच्छा शक्ति और कुछ सरल बनाने में निहित खुशी को महसूस करना शामिल है। बोगल के अनुसार नेतृत्व को निम्नलिखित सिद्धांतों में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे तत्परता, दूरदर्शिता, उद्देश्य की भावना, जुनून, सेवक के रूप में नेता का विचार, विफलता, दृढ़ संकल्प, धैर्य और साहस। मेरे अनुभव के आधार पर ये प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक 9 प्रमुख गुण हैं। यदि एक नेता को सच्चा और अनुकरणीय नेता बनना है तो उसे उदाहरण के साथ नेतृत्व करना चाहिए और अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहना चाहिए। बोगल का मानना था कि निवेशकों के लिए एक अच्छी योजना होना ही काफी है। सही योजना या सही पोर्टफोलियो बनाने का जुनून केवल भ्रांतियां और समय की बर्बादी को बढ़ावा देगा। तो बाजार की ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और निष्क्रिय इंडेक्स फंड में निवेश करके इसके विकास में भाग लेना सरल, आसान और अधिक आकर्षक है। इसके अलावा निष्क्रिय फंड निवेश की कम लागत आपके धन को बढ़ाने और लंबी अवधि में जबरदस्त रिटर्न बनाए रखने का एक और तरीका है। काफी समय से निवेशक और फंड मैनेजर दोनों ही बाजार को मात देने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में कई निवेशकों ने महसूस किया है कि बाजार के अनुरूप और जोखिम के एक निश्चित स्तर पर रिटर्न प्राप्त करना बाजार को मात देने की कोशिश से कहीं बेहतर हो सकता है। जो बात इस प्रस्ताव को और भी अधिक आकर्षक बनाती है वह यह तथ्य है कि यह सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लागत प्रभावी है। लेकिन निवेशकों के लिए मुख्य सवाल यह है कि आप बाजार में रिटर्न कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। इसका जवाब म्यूचुअल फंड में है। जैसा कि सर्वविदित है, म्यूचुअल फंड निवेश के साधन हैं जो निवेशकों का पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उसे कई उपकरणों और रणनीतियों में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड क्षेत्र में उपलब्ध विकल्पों में से एक है पैसिव फंड यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF और इंडेक्स फंड। इन फंडों का लक्ष्य एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाकर सूचकांक या प्रतिभूतियों की टोकरी के अनुरूप प्रदर्शन करना है जो उनकी संरचना को प्रतिबिंबित करता है और पोर्टफोलियो को निष्क्रिय रूप से बनाए रखता है। नतीजतन वे लेन देन लागत और ट्रैकिंग त्रुटि के लिए समायोजित बाजार के समान अवशेष उत्पन्न करने में सक्षम है। इस तरह आप आसानी से सूचकांक रिटर्न का आनंद ले सकते हैं, अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं और कम खर्च के लिए भुगतान करते हुए अपने निवेश पोर्टफोलियो के समग्र जोखिम को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह बुक समरी, यह म्यूचुअल फंड की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें,
दोस्तों को फॉरवर्ड करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।